हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब लोग गुस्से में होते हैं तो उनकी बातें गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तभी सामने आती है। नाजरीन, दो औरतों के बीच चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। अगर बाएं बाजू में दर्द हो तो दिल कमजोर होने की निशानी है। अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो ये जिगर के कमजोर होने की निशानी है। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। शहद के सिवा हर मीठी चीज में जहर है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज में शिफा है। नाखून काटकर जमीन में दफन करने से उम्र बढ़ती है। बाएं जानिब करवट करके सोने से उम्र कम होती है। दाएं जानिब करवट करके सोने से उम्र बढ़ती है। नीम के पेड़ के नीचे बैठने से जिल्द नरम रहती है। नाशपाती का बीज चबाने से दांत में दर्द नहीं होता। आंसुओं को रोकने से दिल के साथ साथ दिमाग पर भी दबाव बढ़ता है। इससे गुरेज करें, क्योंकि गम में रोना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। जो लोग खर्राटे ज्यादा मारते हैं वो सुस्त होते हैं। प्याज के छिलके को सहन में लटकाने से मच्छर नहीं आते। घर में अंडे के छिलके रखने से छिपकलियां नहीं आती है। केला एक खुशगवार फल है। सिर्फ एक केला खाने से आपका गुस्सा, उदासी और चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। मिट्टी में खेलने से कभी सांस की बीमारी नहीं होती। रेत पर खेलने से हड्डियां कमजोर हो जाती है। जो लोग शादी करते हैं वो उन लोगों के मुकाबले में लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं जो शादी नहीं करते। जो लोग मुंह खोल कर सोते हैं वो ज़हीन होते हैं। अगर रात को टमाटर खाया जाए तो जिंदगी भर दमा की बीमारी तुम्हारे करीब भी नहीं फटकेगी। ज्यादा चिकनाई वाली चीज खाने से गले में इंफेक्शन हो जाता है। तन्हाई इंसान को ज्यादा देर तक नहाने, ज्यादा सोने और ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। अगर दाएं कान में खारिश हो तो समझ जाओ कि आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। पेशाब करते वक्त बातें करने से याददाश्त कमजोर हो जाती है। अगर फिटकरी बारीक पीसकर होठों पर लगा ली जाए तो मोटे होंठ पतले हो जाते हैं। हामिला औरतें सुबह के वक्त सलाद का इस्तेमाल करें। इससे होने वाला बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। मुल्तानी मिट्टी जली हुई जगह पर लगाने से जलन का निशान खत्म हो जाता है। गिले शिकवे करने वालों में मत बैठा करें, वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। बावुजू रहने से रिज्क और उम्र में इजाफा होता है। जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो है मां से बदसलूकी। जिस गुनाह से दुनिया ही में पकड़ होती है वो है जुल्म। जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। जिस गुनाह से रिस्क तंग हो जाता है वो है जिना। जिस गुनाह पर पर्दा फाश हो जाता है वो है नशा। जिस गुनाह से पूरी इंसानियत तबाह होती है वो है कत्ल। जिस गुनाह से नेमतें छिन जाती है वो है तकब्बुर। जिस गुनाह से दुआएं कबूल नहीं होती वो है हराम की कमाई। जिस गुनाह से रब नाराज होता है वो है बाप की नाफरमानी। नाजरीन, जिंदगी में आप जो भी चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी को सिर्फ आप ही तब्दील कर सकते हैं और कोई नहीं। खुली पेशानी, खुले दिल और खुश नसीबी की अलामत होती है। पेशानी पर सलवटें गुस्सा की अलामत होती है। तंग पेशानी बेवकूफी, नादानी और गरीबी की निशानी होती है। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिज्क बढ़ता है। दस्तरखान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून
और पागलपन की बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। जुमा के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। अगर किसी का पेट सख्त और मोटा हो तो ऐसा आदमी मुआमला फहम कम होता है। वो अकल की बजाय जोर से चलता है, दिमाग की बजाय पेट से सोचता है। अगर मर्द के पेट पर लकीरें हो तो वो औरतों का दिलदादा होता है। अगर औरत का पेट सख्त और बढ़ा हुआ हो तो वो अपने सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचती। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स उसकी आवाज सुनना चाहे वो अपने दोनों कानों में जोर से उंगलियां डालकर सुन ले। ये हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है। अगर होंठ याकूती हो और बारीक हो तो ऐसा इंसान खुश नसीब, खुश अखलाक, मिलनसार और कुर्बानी देने वाला होता है। जिसका मुंह खूबसूरत और खुला हो तो ये बहादुरी और मेहमान नवाजी की अलामत है। तंग और छोटा मुंह बुज़दिल और कमीनों का होता है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफों से महफूज रखता है। अगर जुबान काली हो तो ये नहुसत की निशानी है। छोटी और सुर्ख जुबान और खुश अखलाकी की निशानी है। बड़ी और मोटी जुबान जहालत और बेवकूफी की अलामत है। चमकदार सफेद और सुराखों वाले दांत खुशकिस्मती की अलामत है। जो शख्स निहार मुंह 7 खजूरें खाएगा उस पर कभी जादू का असर नहीं होगा। बड़े और लंबे दांत चुगलखोर, बुज़दिल और ज्यादा झूठी कस्में खाने वालों के होते हैं। लंबे दांतों वाली औरत अक्सर हसद करने वाली होती है। बेशक जो चीज पूरे यकीन के साथ अल्लाह के हवाले कर दी जाए वो कभी चोरी नहीं होती। बड़ा सर ज़हीन और समझदार लोगों का होता है। छोटा सर बेवकूफों का होता है। अगर छोटी गर्दन की औरत हो तो वो मक्कार, बेहया और बेशर्म होती है। छोटी गर्दन में बेवकूफी और चोरी के जरासीम भी पाए जाते हैं। मोटी गर्दन बाहिम्मत, वफादार और अक्लमंदों की होती है। मोटी और भारी ठोड़ी उजड्डों की निशानी है। औरत की ठोड़ी पर बाल आना ये हार्मोन्स के तवाजुन में बिगाड़ की अलामत है या किसी मेडिकल मसले जैसे पॉलीसिस्टिक ओरी सिंड्रोम की अलामत हो सकता है। रात के वक्त एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मिसवाक करने वाले शख्स को मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा पढ़ेगा अल्लाह उसे मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज को देखो तो माशा अल्लाह कहा करो, वो चीज बुरी नजर से महफूज रहेगी। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने का कहो, अगर वो फिर भी ना जाए तो उसे मार दो। मुंह से नाखून काटने वाला बर्स की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। चींटी, शहद की मक्खी, लटोरा और हुदहुद इन जानदारों को कभी ना मारो। सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। जो शख्स वॉशरूम में ज्यादा देर बैठेगा वो जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुजुर्गों की इज्जत करने वाले की उम्र में इजाफा होता है। जिंदगी में कभी भी ये मत चाहो कि लोग जो आपकी पीठ पीछे बोलते हैं वो आपको भी सुनाई दे, क्योंकि अगर आपने वो सब सुन लिया तो इस दुनिया में आपको अपना कोई एक भी मुखलिस नहीं मिलेगा। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और आगे अल्लाह पर छोड़ दो। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। वीडियो को लाइक
اور चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।